नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। हम ये जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना सही है या गलत, और साथ ही साथ अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने पेडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर निरुपम सिन्हा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें तो आज देख रहे हैं बहुत प्रचलन में है और बहुत लोग करना भी चाहते हैं अपना वज़न कम करने के लिए। लेकिन इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से करना है, कब खाना है, कब पीना है, लोगों को पता नहीं है। तो इस बारे में आप थोड़ा तमाम जानकारी दें। देखिए, पहली बात है कि जब लोग अपना वज़न कम करने की कोशिश करते हैं तो वो शुरुआत में डाइट ज़रूर करते हैं। डाइट के मामले में वो समझते हैं कि अ, थोड़ा-सा प्रोटीन बढ़ा देना या फिर कार्बोहाइड्रेट कम कर देना, इस तरह की चीज़ों को वो डाइट कहते हैं। डाइट वो चीज़ें नहीं होती हैं। डाइट होता है कि सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपका टोटल आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है डेली की, और उसी के हिसाब से आपको कैटेगराइज करना पड़ता है कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना क्या करना है। जैसा आपने कहा कि आजकल एक ट्रेंड बनी हुई है इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि वो चीज़ें होती क्या है। वो बस या तो दूसरे से सुन के समझते हैं कि हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम की चीज़ है, इसके लिए लोग बहुत घंटों घंटों भूखे रहते हैं। मतलब जैसे मान लो सुबह में एक बार वो ब्रेकफास्ट कर लिए, तो फिर वो सीधे रात में खाना खाएंगे। ऐसा लोग करते हैं और वो समझते हैं कि इसे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कह रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का रोल और मतलब बस एक ही होता है कि आप जो चीज़ें खा रहे हो, मान लो सपोज करो सुबह में आपने ब्रेकफास्ट किया, तो ठीक है आप दूसरा मील शाम में लो, वो समझ में आती है बातें। लेकिन शाम में मील लेनी कौन सी है और किस अमाउंट में, किस क्वांटिटी में और किस क्वालिटी का मील लेना है, वो आपको पता होनी चाहिए। बीच में, इस दौरान बीच में आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स डिसइम्बैलेंस होते हैं उसके लिए भी चीज़ें आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सुबह में खाए और सुबह में पानी पिए तो बिना कुछ पानी और बिना कुछ खाए पिए आप सीधे रात में खाना खाओगे। इससे आपकी बॉडी डेफिनेटली है कि वो वेट लॉस कराएगी ही कराएगी, बट वो जो चीज़ें हैं ना कि एक हेल्दी वेट लॉस वो आपका नहीं होगा। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि अगर आप मान लो सुबह में खा रहे हो या जो भी दोपहर में खा रहे हो, तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैप रख रहे हो दूसरे खाने के बीच में। इस अमाउंट में, इस गैप में आपको अपना हाइड्रेशन प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, अपनी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को नहीं होने देना है, बाहर के कोई जंक्स नहीं खाने हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और साथ ही साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। अब जैसे बहुत लोग करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वो 3-4 दिन में ही लेथार्जिक फील करने लगते हैं। वो ज़्यादा मतलब चल नहीं पाएंगे, उन्हें वो खुद भी फील करने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है या फिर बॉडी एक हो रहा है। तो ये सब चीज़ें एक हेल्दी वेट लॉस के लिए सही नहीं है। हेल्दी वेट लॉस का सबसे अच्छा और सबसे सटीक मंत्रा वो यही है कि नेगेटिव कैलोरी डेफिसिट, जितना खाते हो उससे ज़्यादा खर्च करो, और अपने खाने की क्वालिटी में जो चीज़ें मना की गई हैं जैसे शुगर, प्रोसेस्ड शुगर, हाई कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, या फिर आपको जो जंक्स फूड होते हैं, फ्राइड फूड्स, ये सब चीज़ों अवॉइड करो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ये सब ज़्यादा खाओ, उससे आपका सब सही रहता है। जी। और साथ ही इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर हम बात करें तो जैसा आपने बताया कि आप प्रोसीजर है इसका। लेकिन अगर करते हैं, कई बार लोग ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक भूखे रह जाते हैं। तो क्या इससे कमज़ोरी भी हो सकता है? क्योंकि कई बार लोग वज़न कम करने के चक्कर में दूसरी बीमारियाँ भी हो सकती है। देखिए, ये एक बहुत ही सही सवाल है और ये एक माध्यम है लोगों को बताने के लिए जो घर में बैठे-बैठे इंटरमिटेंट फास्टिंग सो कॉल्ड कर रहे हैं। ऐसे प्रॉपर्ली देखा जाए तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर भी नहीं रहे हैं। वो बस अपने आप को भूखे रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग से सबसे पहली कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग जो अपने आम तौर पे पेशेंट्स को देखते हैं, पेशेंट्स हमसे आके बोलते हैं कि सर मैं आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिसमें सर का दर्द होना, मोशंस और जो बॉवेल हैबिट्स होते हैं वो गड़बड़ हो जाना, और फिर आपको प्रॉपर्ली कभी-कभी पेशेंट को घबराहट होने लग जाती है, बीपी उनके लो होने लग जाते हैं, हमेशा लेथार्जिक फील होता है, उठने का मन नहीं करता है, और वो समझ रहे हैं कि उनका वेट लॉस हो रहा है। ये आपका वेट लॉस एक तरह से कहो कि आप नहीं खा रहे हो उसके कारण हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप कितने दिन तक इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो? आप खुद बताओ। ज़्यादा दिन कर ही नहीं सकते। जिस दिन आप खाओगे और प्रॉपर डाइट लोगे, आपका जितना भी वेट लॉस और जो भी आपका हुआ है वो वापस उतनी ही रफ्तार से वापस बढ़ता है। इसीलिए हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं एक हेल्दी वेट लॉस के लिए, रादर दैन डूइंग अ इंटरमिटेंट फास्टिंग।
ये हम लोग कहना चाहेंगे। जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और साथ ही इसको किस तरीके से करना है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।